अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आप डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस या आईटी के स्टूडेंट हैं तो आपने डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों जॉब्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट का एक्चुअल काम क्या है और डेटा इंजीनियर क्या सिर्फ डेटाबेसेस के साथ काम करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन तीनों में से किस फील्ड की सैलरी ज़्यादा है, किस फील्ड में पाइथन सीखना ज़रूरी है, किस फील्ड में एसक्यूएल, पावर बीआई, मशीन लर्निंग या क्लाउड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इन तीनों में से किस करियर को चूज़ करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्किल्स, टूल्स, सैलरी, डिफ़िकल्टी और करियर रोड मैप के बेसिस पर कंप्लीट डिटेल्स में कंपेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक डिफरेंस की। सबसे पहले तीनों रोल्स को एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करें, एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। इस कंपनी के पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर ने क्या परचेज़ किया, कितनी सेल्स हुई, किस सिटी में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई, कौन सा प्रोडक्ट पॉपुलर है और फ्यूचर में सेल्स कितनी हो सकती हैं। अब यहाँ तीन डिफरेंट प्रोफेशनल्स का रोल आता है। नंबर 1, डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर का काम होता है डेटा का सिस्टम बनाना, यानी डेटा डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट हो, प्रॉपरली स्टोर हो और रिक्वायर्ड प्लेस तक रिलायबली पहुंचे। सिंपल वर्ड्स में डेटा इंजीनियर डेटा की फाउंडेशन बनाता है। नंबर 2 पे हमारे पास है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट एग्जिस्टिंग डेटा को एनालाइज करता है और बिजनेस को बताता है कि डेटा में एक्चुअली क्या हो रहा है, यानी डेटा एनालिस्ट डेटा को समझता है। डेटा साइंटिस्ट स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग की हेल्प से डेटा से प्रेडिक्शंस और एडवांस मॉडल्स बनाता है, यानी डेटा साइंटिस्ट डेटा की हेल्प से फ्यूचर के आंसर्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। एक लाइन में याद रखें, डेटा इंजीनियर इज इक्वल टू डेटा का सिस्टम। डेटा एनालिस्ट डेटा की एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट किसके इक्वल है? डेटा से प्रेडिक्शन निकालने के। अब तीनों को इंडिविजुअली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट का बेसिक काम होता है रॉ या एग्जिस्टिंग डेटा को एनालाइज करना और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स निकालना। सपोज एक कंपनी के पास 5 लाख सेल्स रिकॉर्ड्स हैं। मैनेजमेंट पूछती है इस मंथ सेल्स क्यों कम हुई। डेटा एनालिस्ट डेटा को चेक करेगा, वो देखेगा कौन सा प्रोडक्ट कम सेल हुआ है, किस सिटी में सेल्स कम हुई हैं, किस मंथ के कंपैरिजन में सेल्स डिक्रीज हुई, कस्टमर का बिहेवियर क्या था और किस कैटेगरी की परफॉर्मेंस वीक थी। डेटा एनालिस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर डेटा की हेल्प से प्रोवाइड करता है। डेटा एनालिस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डेटा को क्लीन करना, डेटा को एनालाइज करना, रिपोर्ट्स बनाना, डैशबोर्ड्स क्रिएट करना, केपीआईज मॉनिटर करना, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना, बिजनेस प्रॉब्लम्स को डेटा की हेल्प से अंडरस्टैंड करना और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने फाइंडिंग्स को सिंपल वे में मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना। डेटा एनालिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट स्किल कौन कौन सी हैं? एक्सेल में आपको फार्मूलाज, पिवट टेबल्स, चार्ट्स और डेटा क्लीनिंग आनी चाहिए। उसके बाद एसक्यूएल डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। एसक्यूएल की हेल्प से आप डेटाबेस से डेटा रिट्राइव, फिल्टर, ज्वाइन, एग्रीगेट करते हैं। उसके बाद पावर बीआई, पाइथन। डेटा एनालिस्ट के लिए एक सिंपल सा रोड मैप है। सबसे पहले आप एक्सेल सीखें, उसके बाद एसक्यूएल, उसके बाद पावर बीआई, फिर बेसिक स्टैटिस्टिक्स, फिर पाइथन प्लस पांडास, फिर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करें और फाइनली इंटर्नशिप या डेटा एनालिस्ट की जॉब करें। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और डेटा फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो डेटा एनालिस्ट एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। डेटा साइंटिस्ट। अब बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की। डेटा साइंटिस्ट का रोल डेटा एनालिस्ट से ज़्यादा एडवांस और टेक्निकल हो सकता है, स्पेशली जब रोल में मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग इन्वॉल्व हो। डेटा एनालिस्ट अक्सर पूछता है व्हाट हैपन, लेकिन डेटा साइंटिस्ट का फोकस हो सकता है व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन और कैन वी बिल्ड अ मॉडल दैट प्रेडिक्ट्स इट। सपोज नेटफ्लिक्स या कोई ई कॉमर्स कंपनी के पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं। कंपनी जानना चाहती है कौन सा कस्टमर नेक्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकता है। डेटा साइंटिस्ट हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करके मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप कर सकता है जो इन सब की प्रिडिक्शन करेगा। इसी तरह डेटा साइंटिस्ट काम कर सकता है फ्रॉड डिटेक्शन में, रिकमेंडेशन सिस्टम में, कस्टमर सेगमेंटेशन में, डिमांड फोरकास्टिंग में, प्राइस प्रिडिक्शन में,
रिस्क प्रिडिक्शन में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में और एआई के डिफरेंट एप्लीकेशंस में। डेटा साइंस के इम्पोर्टेंट स्किल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपकी ग्रिप होनी चाहिए पाइथन पे। पाइथन डेटा साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। पाइथन के अंदर पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न जैसी लाइब्रेरीज कॉमनली यूज़ होती हैं। सेकेंडली आपने एसक्यूएल सीखना है। डेटा साइंटिस्ट को डेटा बेसिस से डेटा रिट्राइव करना और मैनिपुलेट करना आना चाहिए। थर्ड, स्टैटिस्टिक्स। यहाँ स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, कोरिलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन और स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। फोर्थ पे हमारे पास है मशीन लर्निंग, जिसमें लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, मॉडल इवैल्यूएशन, फ्यूचर इंजीनियरिंग और एडवांस लेवल पर डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, टेंसर फ्लो और मॉडर्न एआई टेक्नोलॉजीज। डेटा साइंस का सिंपल से एग्जांपल है, कंपनी के पास प्रीवियस कस्टमर्स का डाटा है। डेटा साइंटिस्ट मॉडल ट्रेन करता है। मॉडल कस्टमर का बिहेवियर को एनालाइज करता है और फिर प्रिडिक्शन देता है। ये कस्टमर जो हमें डिसाइड करेगा कि अगर हम वही उसकी एग्जांपल लें नेटफ्लिक्स की, कि नेक्स्ट मंथ कौन कौन से जो कस्टमर्स हैं वो सब्सक्राइब करेंगे हमारी सब्सक्रिप्शन को या नहीं करेंगे। तो ये सब क्या नाम है, हमारे पास डाटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रेडिक्ट करने में। डाटा साइंटिस्ट का फोकस सिर्फ पास्ट को समझना नहीं, बल्कि स्टैटिस्टिकल और मशीन लर्निंग मेथड्स के थ्रू प्रिडिक्शन और मॉडलिंग भी हो सकता है। अब बात करते हैं डाटा इंजीनियर की। डाटा इंजीनियर का नाम सुनकर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। डाटा इंजीनियर का मेन काम होता है डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा पाइपलाइंस बिल्ड और मेंटेन करना। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक लार्ज कंपनी के पास डाटा डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है। वेबसाइट से डाटा, मोबाइल एप्लीकेशन से डाटा, पेमेंट सिस्टम से डाटा, कस्टमर डाटाबेस से डाटा और भी बहुत डिफरेंट तरीके से आ रहा है। अब ये डाटा डिफरेंट सिस्टम में स्कैटर्ड है। कंपनी को ये डाटा एक रिलायबल सिस्टम में चाहिए। यहाँ डाटा इंजीनियर का रोल आता है। डाटा इंजीनियर सिस्टम्स और पाइपलाइंस बिल्ड करता है जो डाटा को कलेक्ट, ट्रांसफॉर्म, मूव और स्टोर करने में हेल्प करती हैं। सिंपल वर्ड्स में डाटा इंजीनियर इंश्योर करता है कि बाकी टीम्स को रिलायबल और यूजेबल डाटा मिल सके। डाटा इंजीनियर के मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाटा पाइपलाइंस बनाना, ETL और ELT प्रोसेसेस, डाटाबेसेस मैनेज करना, डाटा वेयर हाउसेस के साथ काम करना, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा क्वालिटी, लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन मॉनिटरिंग और डाटा सिस्टम को रिलायबल और स्केलेबल बनाना। डाटा इंजीनियर के इंपॉर्टेंट स्किल्स की अगर हम बात करें, एसक्यूएल, फिर पाइथन, फिर डेटाबेसेस में MySQL, एसक्यूएल सर्वर और डिफरेंट नो एसक्यूएल टेक्नोलॉजीज, बिग डाटा टेक्नोलॉजीज में और रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग टूल्स, क्लाउड पर प्लेटफॉर्म जिसमें AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, गूगल क्लाउड, ये सब आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीनों का एक्चुअल जो हमारे पास डिफरेंस है वो क्या है। डाटा इंजीनियर, उसका मेन क्वेश्चन होता है, उसका मेन जो काम है डाटा को कलेक्ट, स्टोर और प्रोसेस कैसे करें, ये क्वेश्चन है डाटा इंजीनियर के लिए। मेन फोकस अब डाटा इंजीनियर का क्या होता है, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन, डेटाबेसेस, क्लाउड, बिग डाटा और डाटा एनालिस्ट के लिए क्या क्वेश्चन है, डाटा में क्या हो रहा है। तो उसका मेन फोकस क्या होगा, एनालिसिस करना, रिपोर्ट्स बनाना, डैशबोर्ड्स बनाना, बिजनेस इनसाइट्स, KPIs। और डाटा साइंटिस्ट के लिए क्या है, डाटा से हम क्या प्रेडिक्ट या मॉडल कर सकते हैं। मेन फोकस किधर होता है डाटा साइंस का, स्टैटिस्टिक्स पे होगा, मशीन लर्निंग पे होता है, प्रिडिक्शन करना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, इस सब को क्या नाम है डाटा साइंस का मेन फोकस होना चाहिए। अगर हम स्किल्स का कंपैरिजन करें, डाटा एनालिस्ट के जो हमारे पास एक्सेल है वो लाजमी आना चाहिए, SQL लाजमी आना चाहिए, पावर BI लाजमी आना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथन भी यूज़फुल है। मशीन लर्निंग जो है वो एंट्री लेवल पे इतना लाजमी नहीं है कि डाटा एनालिस्ट को आनी चाहिए, लेकिन डाटा साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन वेरी इंपॉर्टेंट, SQL इम्पॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, मशीन लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। डीप लर्निंग जो है वो यूज़फुल फॉर एडवांस्ड रोल्स है। ठीक है,
इसी तरह हमारे पास डाटा इंजीनियर आ जाते हैं। एसक्यूएल वेरी इंपॉर्टेंट, पाइथन वेरी इंपॉर्टेंट, डेटाबेसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ईएलटी ईटीएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है और पाइपलाइंस भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रोल सबसे ईजी है? इन तीनों में सबसे ईजी कौन सा है? जनरली जो बिगनर्स हैं हमारे लिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए डाटा एनालिस्ट का एंट्री पाथ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, पाइथन सी का प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए जनरली स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग की डीपर अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए। डाटा इंजीनियर बनने के लिए प्रोग्रामिंग के साथ डेटाबेसेस, पाइपलाइंस, क्लाउड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को समझना इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन याद रखें, इजी का मतलब लो वैल्यू नहीं होता है। एक्सपीरियंस डाटा एनालिस्ट भी कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है और सैलरी सिर्फ जॉब टाइटल पर डिपेंड नहीं करते। एक्सपीरियंस कंट्री, कंपनी, इंडस्ट्री स्किल्स और स्पेशलाइजेशन पर भी डिपेंड। करियर रोड मैप के बारे में बात कर लें तो डाटा एनालिस्ट का रोड मैप है हमारे पास एक्सेल, फिर एसक्यूएल, फिर पावर बीआई सीखना है आपने, उसके बाद बेसिक स्टैटिस्टिक्स सीखनी है, पाइथन प्लस पांडास, पोर्टफोलियो के आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इंटर्नशिप करनी है, फिर आप एक अच्छे डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। इसी तरह डाटा साइंटिस्ट का रोड मैप अगर हम देखें, पाइथन, एसक्यूएल, फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एडवांस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और फिर आप डाटा साइंटिस्ट बन जाएंगे। उसके बाद डाटा इंजीनियर का रोड मैप हम देखते हैं, एसक्यूएल सीखनी है, उसके बाद पाइथन, उसके बाद डाटा बेसिस, उसके बाद ईटीएल, ईएलटी, डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा पाइपलाइंस, बिग डाटा, क्लाउड, एयर फ्लो, अदर टूल्स आपने सीखने हैं इसके रिलेटेड और फिर आप एक अच्छे डाटा इंजीनियर बन जाएंगे। फाइनल अगर मैं आपको बताऊं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, आपको डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट या डाटा इंजीनियर में से क्या चूज़ करना चाहिए। अगर आपको डैशबोर्ड्स, बिजनेस प्लेटफॉर्म, एक्सेल, एसक्यूएल विजुअलाइजेशन पसंद है तो आपको डाटा एनालिस्ट चूज़ करना चाहिए। और अगर आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पाइथन, मशीन लर्निंग और एआई पसंद है तो डाटा साइंस चूज़ करना चाहिए। और अगर आपको प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस, क्लाउड, बैक एंड सिस्टम और लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग पसंद है तो आपको डाटा इंजीनियर बनना चाहिए। और अगर आप डाटा साइंस के स्टूडेंट हैं और अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो मेरा सजेशन है, सबसे पहले एसक्यूएल सीखें, उसके बाद पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और डाटा एनालिसिस लर्न करें। उसके बाद आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि आपको एनालिटिक्स, डाटा साइंस या डाटा इंजीनियरिंग किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कोई एक कैरियर यूनिवर्सली बेस्ट नहीं है। बेस्ट कैरियर वो है जो आपके इंटरेस्ट, स्किल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मैच करे। और एआई के एरा में भी डाटा रिलेटेड स्किल्स इंपॉर्टेंट है। यूएस के लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के मुताबिक डाटा साइंटिस्ट एम्प्लॉयमेंट 2024 से 2034 में 33.5% ग्रो होने की प्रोजेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आप डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट या डाटा इंजीनियर किस करियर को चूज़ करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।